मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, रेलवे, पुलिस रीट में अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि सबसे अच्छी शिक्षा कहां पर मिलती है, जी हां, आज उसी के साथ मैं हाजिर हूं। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह है, पिलानी में मैं इसमें हूं और आपको पूरा एड्रेस दूंगा और किस प्रकार से तैयारी यहां पर होती है, क्योंकि ये रिटायर्ड फौजी है, भली भांति जानते हैं फिजिकल से लेकर आपको पूरी शिक्षा की पत्ती कैसे समझाएंगे और किस प्रकार। सुरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, इनसे जानना चाहते हैं किस प्रकार की तैयारी ये करवाते हैं, मैदान किस प्रकार का है फिजिकल के लिए, और यहाँ पर जिस हॉल में मैं खड़ा हूं वहां पर आपको कोचिंग कैसे देंगे। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुरेंद्र सिंह जी, आप तैयारी करवा रहे हैं आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, आईटीबीपी की। सबसे पहले इसमें एक बच्चा आपके पास आता है तो क्या हुनर होना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं एक्स कैप्टन सुरेंद्र सिंह और अभी यहाँ पे वैष्णवी कोचिंग पिलानी चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स की डिमांड को देखते हुए, क्योंकि हमने ट्यूशन टाउन चलाया था, उसमें काफ़ी बच्चों का जो उत्साह देख करके और पेरेंट्स की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, आर्मी का हो चाहे रीट का हो, रेलवे का हो, ये सभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं। तो इसका हमने एक रोड मैप तैयार किया है। रोड मैप इस टाइप से है, इसको मैं आपको दो भागों में बांट करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो अर्धसैनिक बल हैं, प्लस साथ में रीट है, रेलवे है, पुलिस है, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, इनकी तैयारी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग से बैच तैयार करेंगे। दूसरा, एक सुपर 20 बैच जिसका एडमिशन रिटन एग्जाम के बाद में लिया जाएगा। केवल 20 कैंडिडेट लिए जाएंगे जो यहाँ पे स्कूल में 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे हैं। उनके लिए हम यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ में जब दिन में स्कूलिंग करेंगे, शाम के टाइम यहाँ पे हॉस्टल में रखेंगे और उनको शाम को रिवीजन होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम 9th से ही चालू कर देंगे ताकि बच्चे जो एनडी में जाना चाहता है, कोई आरएएस की तैयारी करना चाहता है, कोई रेलवे में जाना चाहता है, कोई बैंकिंग में जाना चाहता है, ताकि उसका बेस स्ट्रॉन्ग चाइल्डहुड बचपन से उसका बेस मजबूत हो जाए। तो ये दो भागों में हम इसको लेकर के चल रहे हैं। फौजी साहब, अभी आपके साथ आप अकेले हैं, आपके साथ कितने स्टाफ फिलहाल हैं जो बच्चों को इन भर्तियों की तैयारी वगैरह करवाएंगे? अभी हम लोग 5 आदमी हैं, 5 आदमी की टीम है जो डेडिकेटेड, बहुत ही अच्छे स्टाफ हैं हमारे। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होगा और आपको मैं सुबह से लेकर शाम तक एक टाइम टेबल होगा हमारा। सबसे पहले जो बेल्ट की नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए सुबह सुबह 1 घंटे से 1.5 घंटा हमारे पास में ग्राउंड है, उसके लिए मैं खुद जो है फिजिकल फिटनेस कराऊंगा। दौड़ना कैसे है, सांस कैसे रोकना है, पुशअप कैसे करना है, जिग जैग कैसे करना है, वो मैं मेरा जो अनुभव आर्मी में रहते हुए मैंने जो प्राप्त किया है वो बच्चों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद में हर सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग होगी। जैसे आपका मैथ है, मैथ को आपको बताता हूँ, बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, तो वो मेरे पास में एक वैदिक मैथमेटिक्स है, उसके द्वारा हम लोग जितना फास्ट कैलकुलेशन करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों पे ट्यूशन में अप्लाई करके देखा है, काफ़ी बच्चों को फायदा हुआ है। तो मैथ का तो उस तरीके से हम एक डेडिकेटेड टीचर भी है और साथ में मैं भी पढ़ाता हूँ। दूसरा जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हम बातों बातों में बच्चे को पता भी नहीं चलता, पहले ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद में उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं। उसके बाद में जैसे आपका जीके है, करंट अफेयर्स है, इसके लिए एक विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है। कुछ बच्चों को ज़्यादातर मैं देखा है कि याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, तो जो विजुअलाइजेशन टेक्निक जब हम अप्लाई करते हैं तो बच्चों को बहुत ज़बरदस्त उससे फ़ायदा होता है, उसको याददाश्त में काफ़ी तकरीबन डबल फायदा हो जाता है उससे। तो उस टेक्निक को अपनाते हुए बच्चों को काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। उसके बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिन में यहाँ पे क्लासें चलेंगी सुबह 9 से लेकर के 1 से 2 बजे के बीच में, और शाम को हॉस्टल में जो रहने वाले बच्चे हैं उनको शाम को रिवीजन होगा और हमारा स्टाफ टीचर भी साथ में रहेगा, मैं भी साथ में रहूँगा। रात को 10 से 11 बजे तक दोबारा उनको पढ़ाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, जो भी डाउट है ऑन द स्पॉट उसका सोल्व करेंगे। तो सुबह से लेकर शाम तक इस टाइप से टाइम टेबल हमने बनाया है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़बरदस्ती ना भेजे, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। फालतू में फीस भरने से कोई फायदा नहीं है। जिस बच्चे में जिज्ञासा है, आगे बढ़ने की जो तमन्ना है या देश की सेवा करना चाहता है, ऐसे बच्चों का हम स्वागत करेंगे और ऐसे बच्चे कामयाबी होंगे। ऐसा रिजल्ट शायद आप आगे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हम लोग देंगे कि हर आदमी अचंभा करेगा कि ऐसा रिजल्ट भी हो सकता है। फौजी साहब, आपने देश सेवा कितने साल तक की? मैंने 30 साल नौकरी करके
और मैं अभी रिटायर हुआ हूँ दिसंबर 2023 में। उसके बाद हमने क्लास 5 से 12 तक का ट्यूशन टाउन चलाया। उसमें हमारे पास में भी 150 प्लस स्ट्रेंथ चल रही है। और अभी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में हम 9, 10, 11, 12 जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं और जो हॉस्टल में रहना चाहेंगे उनका 20 बच्चों का मैं एक बैच बनाऊंगा सुपर 20, और उनका एडमिशन लेकर के दिन में स्कूलिंग करेंगे। शाम को जो है उन बच्चों को स्कूल का तो होगा ही, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम 1 से 2 घंटा रात को हॉस्टल में तैयारी करवाएंगे, तो बच्चे का बहुत बड़ा विकास होगा उससे। जो वीडियो अब ये बच्चे देख रहे हैं, जो इन भर्तियों में, ये देखिए मेरे पीछे स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन भर्तियों में अगर वो कहीं ना कहीं कोचिंग लेना चाहते हैं, यहां जाना चाहते हैं, लेकिन एक डर है कि उनकी याददाश्त कमजोर है, उनको याद नहीं रहता। तो थोड़ी देर पहले मैं और फौजी साहब बाहर ही बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे चर्चाएं की कि फौजी साहब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम है, जो याद नहीं कर पाते हैं। आप पढ़ाते जरूर हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं। तो फौजी साहब ने बताया कि हमारे पास, क्योंकि फौजी साल का वो 30 साल का अनुभव, कैप्टन पद से रिटायर्ड हुए, देश सेवा करके आए हैं। इन्होंने बताया कि मैं वहां पर जिस प्रकार से था, तो हमें एक एक चीज है वो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है ताकि याददाश्त रहे, वो पूरी बात बताई। तो फौजी साहब, एक आपने और बीच में बात की सुपर 20 एक ग्रुप बनाने की, बैच बनाने की, इसके पीछे क्या राज है सुपर 20 वाले? इसके पीछे राज ये है कि जब बच्चे का बेस मजबूत हो जाएगा, वो एनडीए क्लियर कर सकता है, वो आरएस क्लियर कर सकता है, वो बैंकिंग में जा सकता है, वो रेलवे में जा सकता है, वो बेल्ट की नौकरी में जा सकता है। तो किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम उसको मेंटली फिजिकली अच्छे से तैयार कर देंगे, क्योंकि जब कोई बिल्डिंग का बेस मजबूत नहीं होता तो आप उसके ऊपर मल्टी स्टोरी नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे खास करके आर्मी के बच्चों के लिए मेरे को ज़्यादा वेलकम रहेगा, क्योंकि उनके पापा दूर रहते हैं उनसे, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मैं खास ध्यान दूंगा। बाकी एडमिशन उसी बच्चे का लूंगा जो खुद बच्चा चाहेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, जिसके अंदर आगे सफलता की मतलब अंदर आग होनी चाहिए उसके बच्चे के अंदर। जबरदस्ती किसी का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। वैष्णवी कोचिंग सेंटर एड्रेस है वो नीचे चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, मोबाइल नंबर है वो चल रहे हैं। और फौजी साहब देश सेवा कर, काफी लोग हैं वो घर पर रिटायर्ड होकर बैठ जाते हैं। फौजी साहब, ऐसी कहां से आपको शिक्षा मिली, कहां से आपको विचार आया कि इस क्षेत्र के युवाओं को और कहीं ना कहीं ज्यादा इन भर्तियों के अंदर मैं भेजूं ताकि हमारे क्षेत्र का और गांव का, उन परिवारों का नाम रोशन हो? देखिए ऐसा है, मैं आर्मी हॉस्पिटल में नौकरी किया है, पूरा आर्मी मेडिकल कोर में था, और मैं 20 साल से ही बच्चों को शाम के टाइम 2 बजे तक हमारा हॉस्पिटल रहता था, शाम के टाइम में कोचिंग करवाता था बच्चों को, और उसमें जितने बच्चे मैं लेता था 90% सक्सेस रेट रहा। और खास करके एनडीए में तो काफ़ी बच्चे मेरे से सिलेक्शन करवाए हैं मैंने। एसएसबी के लिए मैं काफ़ी 20 साल का मेरा अनुभव रहा है। और ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, इसके लिए मेरे को बहुत खास अनुभव है। तो मैं सोचा कि इस एक्सपीरियंस को क्यों ना मैं यूटिलाइज करूँ। चाहता तो मैं भी अभी नौकरी कर सकता था, हमारा भी कोटा रहता है एक्स-सर्विसमैन का, या उसी में कंटिन्यू कर सकता था, बट शर्त यह है कि उसके लिए तो केवल मेरा ही पेट भरेगा, इसमें मेरे को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ साथ में लोगों का, बच्चों का भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। जब रिजल्ट देखेंगे तो ऑटोमेटिक सबको पता चलेगा कि ऐसे भी रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आप देखते हैं स्कूलों में 90, 95%, 98%, लेकिन किसी को जॉब तो नहीं मिलता है। शर्त यह है कि जो हमारे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो स्कूल के ऊपर जो स्कूल सिलेबस में शामिल नहीं है, स्कूल का भी इसमें दोष नहीं है। तो हम इस टाइप से एक सिलेबस तैयार किया है कि उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी साथ साथ में रहे और स्कूल का सिलेबस भी साथ साथ में रहे। तो जो सुपर 20 का बैच बनाऊंगा उसका रजिस्ट्रेशन अभी से मैंने चालू कर दिया है, लेकिन क्लास 1 अप्रैल 2025 से ही चालू होगी। जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उन्हीं को ही एडमिशन लिया जाएगा, क्योंकि बाद में 20 से ऊपर में मेरे पास न तो हॉस्टल फैसिलिटी है और न जो है यहाँ पे उसको डील कर पाऊंगा। इसलिए सुपर 20 बैच बनाऊंगा और उनका भी बच्चों का इंटरव्यू लेकर के, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेकर तभी उसका एडमिशन करूंगा। देखिए, आप जितने भी आप अपने पसंदीदा चैनल इस समय देख रहे हैं, सब पेरेंट्स भी देखते हैं, युवा भी देखते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में बात करूं तो इस क्षेत्र के अंदर पिलानी में मैं हूं, तो यहाँ पर अलग से इंस्टीट्यूट बहुत से खुले हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे विशेषता क्या है यहाँ की वैष्णवी कोचिंग सेंटर की, कि 30 साल का अनुभव उस डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप कोचिंग करने यहाँ आएंगे, 30 साल का अनुभव है। हो सकता है कोचिंग सेंटर और भी पुराने हो, लेकिन उनके पास, क्या वो आर्मी से थे, क्या आर्मी में हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुरेंद्र सिंह जी हैं, वो 30 साल देश सेवा करके आए हैं और इनका कहना है कि अप्रैल 2025 से ये बैच है वो शुरू कर देंगे। तो समय कम है आपके पास,
मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है, आपके पास समय कम है, और जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा जो देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कोचिंग करूं, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। एड्रेस एक बार मैं दोहरा देता हूं, बहुत सब अपना एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, ये जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके लिए अर्धसैनिक बलों के लिए हमारा 13 नवंबर से बैच चालू होने जा रहा है। और ये जो 9th 10th 11th 12th जो स्कूलिंग भी बच्चे करेंगे वो 1 अप्रैल से चालू है। बाकी हम 13 नवंबर से बैच चालू करने जा रहे हैं। जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रीट का भी बैच हमारा इसी महीने में जल्दी चालू होने जा रहा है। तो उसके बाद में हम 1 अप्रैल से वो अगला चालू करेंगे। ठीक है, ये एड्रेस हमारा यहाँ पे दो, एक तो मेन ब्रांच है हमारी रॉयल इनफील्ड गैराज के सामने राजगढ़ रोड, और दूसरा त्रिवेणी प्याऊ के ऊपर हमारा ज्ञान ट्यूटोरियल के सामने है। तो दो एक्सटेंशन ब्रांच वहाँ पे है और मेन ब्रांच हमारी ये है। अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं दोनों जो इनकी ब्रांच हैं, जो ट्यूशन की हैं, जो यहाँ पर अभी वैष्णवी जो कोचिंग सेंटर है, जिसकी 13 नवंबर से ये शुरुआत करने जा रहे हैं रीट के एग्जाम की, बाकी और बताया इन्होंने। और बता दूं एक बार, दोनों कोचिंग सेंटर है उनके बाहर का विजुअल आप देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। राजगढ़ रोड पर इस समय पिलानी में ये बाहर के विजुअल आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको आना है, नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फौजी साहब आपको तुरंत मिलेंगे, आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और फौजी साहब अंत में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस कोचिंग का जो संचालक है मैं स्वयं कैप्टन सुरेंद्र सिंह हूँ। साथ में मेरे मिसेज सुमन पुनिया है जो वाइफ ऑफ मिस्टर मंजीत पुनिया जी हैं। तो हम दोनों मिलकर के इसका संचालन कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने 30 साल में अनुभव प्राप्त किया है, जो बच्चे इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो इसका उठा सकते हैं। और सुपर 20 में तो केवल मैं 20 बच्चों को ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में अभी रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है। और जो फर्स्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन करवा देगा उन्हीं बच्चों को मैं रख पाऊंगा। देखिए, मुझे भी यकीन हो रहा है कि सुपर 20 के आप रिजल्ट हैं वो शायद सबसे बेहतर ही दे पाएंगे, क्योंकि फौजी आप हाँ, उसको जो सुबह से लेकर के शाम तक फिजिकल फिटनेस से लेकर के उसका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर के मैथ से लेकर के फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वैदिक मेथड क्या है, विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है, फिर जो भी दिन में स्कूल में पढ़ेगा, कोचिंग में पढ़ेगा, वो शाम के टाइम उसको रिविजन भी करना है। रात को खुद मॉनिटर में पर्सनली 10 से 11 बजे तक हॉस्टल में रह करके मॉनिटर करूँगा। तो नेचुरली कि 100% बच्चे का विकास होगा। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी, जो संस्थापक हैं वैष्णवी कोचिंग सेंटर के। और अपने आसपास की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहें।